बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की नई वीडियो के साथ एसआर टेक एंड इन्फो की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। अपनी आज की नई क्लास के साथ आपके लिए आज देखते हैं कि हम क्या लेके आए हैं। तो इससे पहले हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं इलस्ट्रेटर की, जिसमें हमने मुख्तलिफ टूल्स के बारे में, पैनल्स के बारे में, न्यू पेज, न्यू फाइल खोलने के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में भी हम कुछ नया सीखेंगे। कि आज की क्लास में हम देखते हैं, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम ये वाले जो टूल्स हैं, सिलेक्शन टूल्स, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, इसके अलावा एंकर टूल, रेजर्स वाले, रेक्ट एंगल, ये यहाँ से शेप्स बनाने वाले, रोटेट टूल, शेपर टूल, ये हम सारे इससे पहले पढ़ चुके हैं। फिर इससे पिछली क्लास में, जो लास्ट क्लास थी हमारी, इसमें हमने आई ड्रॉपर टूल और ग्रेडियंट टूल के मतलब पढ़ा था। तो हमने आपको मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट्स भी बना के दिए थे। आप खुद ग्रेडियंट्स बना के यूज़ कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कलर्स भी बनाए थे। कलर्स बना के हमने उन्हें स्वेचेस में ऐड भी किया था। फिर इसके अलावा हमने एक वर्क स्पेस भी बनाया था। तो ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे अपनी चीज़ें बना के, यहाँ से सीख के बना के भेजी भी हैं। वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगली वीडियोस में। तो आप भी अगर कोई चीज़ यहाँ से सीख के बना के भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं उसका लिंक, या कोई पिक्चर वगैरह अगर आपने बनाई है तो आप वो पिक्चर भी वहाँ पे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने नए टूल की तरफ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में यहाँ से इस पैनल का इस्तेमाल करते हुए कलर्स बनाए थे, ग्रेडियंट्स बनाए थे, फिर उन्हें स्वेचेस में ऐड किया था। फिर स्वेचेस में कुछ बने बनाए कलर थे, और फिर उसके अलावा वहाँ पे और ग्रेडियंट्स भी थे। उन्हीं को हम दोबारा से अगर कुछ अपना लाइट करना चाहें, डार्क करना चाहें, उन्हें भी हम कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि आपको मैंने इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ कि ये जो आपको एक एरो छोटा सा नज़र आ रहा है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वाले ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है। इस ऑप्शन का क्या काम है? जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये चारों के चारों जो टूल्स थे वो इकट्ठे होके एक अलग से पैनल बन के हमारे सामने आ गया है। हम इसे जहां भी रखना चाहें, इसे अपने मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, जहां से हम इसे आसानी से यूज कर सकें। यहाँ से मैं इसे क्रॉस करता हूँ। तो आज हम देखेंगे स्केल टूल के मुतालिक। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को खोल लेते हैं। हमारे पास इसमें 3 टूल्स हैं, स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ। एक अलग से इसका पैनल हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से एक हम रेक्टेंगल शेप भी ले लेते हैं। इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। इसे आप सिलेक्शन टूल की मदद से रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। जहां भी आप इसे रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। रीसाइज आप इसे कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसे छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो आप सिलेक्शन टूल की मदद से भी ये सब कर सकते हैं। मगर हमारे पास एक अलग से यहाँ पे स्केल टूल है। स्केल टूल पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पिवट पॉइंट, जो कि रोटेट टूल में हम पिवट पॉइंट का देख चुके हैं कि जहाँ पे हम पिवट पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसी जगह पे वो इसका मदार बन जाता है। यहाँ से अब हम इसे छोटा करें। देखें, चूंकि पिवट पॉइंट पे मैंने सेंटर में क्लिक किया हुआ है, इसलिए वो सेंटर में रहेगा। इसके अलावा मैं इसे जहां मर्जी, जैसे मर्जी इसकी डायरेक्शन बड़ी छोटी करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये मैंने इसे बड़ा किया, इसे छोटा करना चाहूँ ये छोटा हो गया, इसे मैं लंबा करना चाहूँ ये यहाँ से लंबा हो गया। तो पिवट पॉइंट यहाँ पे बन गया। ये हमारा है स्केल टूल। स्केल टूल की मदद से भी हम इसे रीसाइज कर सकते हैं।
तो स्केल टूल का एक काम यह है कि आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पिवट पॉइंट, अगर मैं पिवट पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पिवट पॉइंट जैसा कि रोटेट टूल में मैं आपको इसका बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ से इसे उठा के छोटा करता हूँ तो देखिए पिवट पॉइंट के बिल्कुल करीब ही छोटा होता जा रहा है। वापस इसे यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ से इसे लेके जाता हूँ तो देखिए पिवट पॉइंट से लाइन नीचे नहीं आ रही, बल्कि पिवट पॉइंट के गिर्द ही ये छोटा बड़ा हो रहा है। पिवट पॉइंट को मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ। अब इसे मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, छोटा करने की, देखिए ये। तो इसमें भी आप स्केल टूल में भी एक पिवट पॉइंट आता है। अब मैं इसे सेंटर में रखता हूँ और शिफ्ट का बटन दबा के मैं इसे तो आप देखिए जब मैंने शिफ्ट का बटन दबाया है तो ये एक खास मिकदार में ये यहाँ से ये रिसाइज हो रहा है। पिवट पॉइंट को मैं यहाँ पे लाता हूँ, शिफ्ट के बगैर में इसे जब लेके जाता हूँ तो ये देखिए किसी जगह भी मैं इसे रख सकता हूँ। मगर जब मैं शिफ्ट के साथ इसे ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखिए एक खास ये अपनी इसकी डायमेंशंस में ही ये वापस जाता है, ना कि इसे मैं कहीं भी रख सकता हूँ। तो स्केल टूल में आप यहाँ से पिवट पॉइंट की मदद से इसे रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप नीचे से ज़्यादा रिसाइज करना चाहते हैं, नीचे से इसे ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं, तो आप पिवट पॉइंट को ऊपर रखिए और इसे नीचे खींच लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बराबर चारों साइडों से ये बड़ा हो, रिसाइज हो या छोटा हो, तो आप इसे बिल्कुल सेंटर में रखिए और इसे ड्रैग करिए तो ये छोटा हो गया, चारों तरफ से एक जैसा ये हो गया। तो स्केल यूज को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर हम इसकी कॉपी लेते हैं, एक कॉपी जनरेट करते हैं, तो आल्ट और शिफ्ट के साथ हम जब पिवट पॉइंट हमारा थोड़ा ऊपर चला गया है, हम पहले इसे कंट्रोल Z, पिवट पॉइंट को हम इस जगह पे रखते हैं। अब हम इसकी कॉपी जनरेट करते हैं। ये भी पिवट पॉइंट ज़रा ऊपर है, हम पहले इसे यहाँ पे रखते हैं। अब आल्ट और शिफ्ट के साथ आप इसकी कॉपी लीजिए और उसके बाद अब आप कंट्रोल D दबाते जाएंगे। इसे कंट्रोल Z कीजिए। मैं से दोबारा वो बटन दब गया था, मैं इसका कैंसिल पिवट पॉइंट यहाँ पे सेट कीजिए और यहाँ से इसकी कॉपी लीजिए शिफ्ट और आल्ट की मदद से, और यहाँ पे आप इसे छोड़ दीजिए। अब आगे आप कंट्रोल D करते जाएं तो ये देखिए ये मज़ीद इसकी कॉपीज बनती जा रही हैं। तो एक ये शेप हमारे सामने आ गई है। तो ऐसे आप इसे स्केल टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ से मैं राउंडेड शेप ले लेता हूँ। तो इसमें हम इसे यूज़ करके देखते हैं स्केल टूल, और यहाँ से हम इसे सेंटर में ही रखते हैं। अब कंट्रोल D की मदद से हम ये बनाते रहते हैं। एक बास्केट बॉल की तरह की एक बॉल हमारे सामने आ गई है। तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि रेक्ट एंगल टूल में अब मैं इसे दोबारा लेके जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन टूल से जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे सिलेक्शन टूल से जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरे का पूरी जो शेप है ये सारी सिलेक्ट हो गई है। मगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप चाहते हैं कि कोई एक एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट करें या दो एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट करें तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं, मगर सिलेक्शन टूल की मदद से आप कोई एक नहीं कर सकते। मसलन अगर ये मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे करना चाह रहा हूँ तो देखिए पूरी की पूरी शेप सिलेक्ट हुई है, ना कि कोई एक पॉइंट। मगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं जब इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ से स्केल टूल लेता हूँ तो देखिए स्केल टूल यहाँ पे क्या करता है, फेवरेट पॉइंट को मैं सेंटर में ही रखता हूँ। तो ये देखिए फेवरेट पॉइंट सेंटर में है। आप इसे जितना मर्जी ड्रैग करना चाहें, लाइक शिप अगर आप बनाना चाहें तो आप इसकी शेप बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अंदर की तरफ अगर आप इसे खींच के रखना चाहें तो अंदर भी रख सकते हैं। अगर आप इसे बाहर की तरफ ड्रैग करना चाहें तो बाहर ड्रैग करके रख सकते हैं। तो पिवट पॉइंट आप जहां पे रखेंगे उसके मुताबिक आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। अब पिवट पॉइंट मैंने वहां पे रखा है। अगर एक साइड को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ या एक साइड को लाके छोटा करना चाह रहा हूँ तो कौन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लाके इसे छोड़ दूंगा। तो ये स्केल टूल आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे सिलेक्शन टूल की मदद से दोबारा डिलीट करता हूँ और यहाँ पे अब मल्टीपल अगर हमारे पास शेप्स हों तो ये देखिए यहाँ से एक छोटे सा मैं शेप बनाता हूँ। इसमें मैं ब्लैक फिल ले लेता हूँ, ब्लैक, और अब मैं इसकी कॉपीज ले लेता हूँ। ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से जब मैं कॉपी लूंगा और अब कंट्रोल डी दबाऊंगा तो सेम ये वाला जो है ये दोहराएगा एक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप खास अगर किसी को एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ से मैं स्केल टूल लेता हूँ और इन्हें मैं देखिए यहाँ से स्प्रेड करके कहीं भी रख सकता हूँ। पिवट पॉइंट सेंटर में है तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब मैं पिवट पॉइंट को अगर इस साइड लेके आता हूँ तो ये सारे के सारे पिवट पॉइंट के साथ ही देखिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। पिवट पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये सब इकट्ठे यहाँ से पिवट पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। पिवट पॉइंट को मैं यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ। अब मैं इन सबको जब ड्रैग करके यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा, इन सारे पॉइंट्स को मैं चाहता हूँ यहाँ पे इकट्ठा करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे पिवट पॉइंट के पास ले आऊंगा। तो ऐसे आप यहाँ से पिवट पॉइंट आप रोटेट टूल में भी यूज कर चुके हैं, आपको इसलिए पिवट पॉइंट के मुतालिक पता है कि आप कैसे यूज करना है इसे। तो ये देखिए यहाँ से इस पिवट पॉइंट की मदद से और स्केल टूल की मदद से आप इसे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बाज मखसूस पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स को आप लेके जा सकते हैं। तो स्केल टूल की मदद से आप रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एक एंकर पॉइंट को वाइड करना चाहते हैं तो आप स्केल टूल की मदद से उसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ जो कि शेयर टूल है। तो शेयर टूल में भी मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ एक। ये मैंने एक शेप ली है। इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी मैंने आपको बताया है
कि ये 2 पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं इन्हें यहाँ से सिर्फ इससे ड्रैग करके लेके जाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए ये ड्रैग होके यहाँ चले गए, इसे यहाँ पे लेके जाना चाहूँ तो ये इधर चले गए हैं। तो सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। मगर शेयर टूल क्या करता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसकी कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से लेता हूँ और कंट्रोल डी, फिर मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस सारे की एक कॉपी में बिल्कुल इसके नीचे ले लेता हूँ, फिर कंट्रोल डी। अब अगर जैसा कि देख सकते हैं कि सिलेक्शन टूल की मदद से जब मैं सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट को करूंगा सिलेक्ट, और इसे अगर कहीं ऐसे मैं इसका रुख लेके जाना चाहूँ, इसे बड़ा करना चाहूँ या मोड़ना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये इस साइड चला गया है। मैं इसे दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन सब शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अब शेयर टूल लेता हूँ। तो शेयर टूल की मदद से आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को ये देखिए कहीं भी घुमा सकते हैं। इस सेंटर में हमारा पिवट पॉइंट है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पूरी पिक्चर को हम कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। तो शेयर टूल की मदद से आप इन सब शेप्स को इकट्ठा जो है वो मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले टूल को। यहाँ से हम एक और रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ये वाला ठीक है इसका फिल। और इस शेप को अगर हमने यहाँ से कर्व करना हो तो उसके लिए हम पहले ये करते थे कि पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करके और फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको ड्रैग करके बाहर ले आते थे, और बाहर लाने के बाद फिर हम यहाँ से एंकर पॉइंट टूल की मदद से इसे कर्व देते थे। ऐसे इसमें कर्व ऐड करते थे ऐसे। तो ये वाला जो हमारा तीसरा टूल है रीशेप टूल, इसकी मदद से हम ये तीनों काम एक साथ कर सकते हैं। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से सिंपली इतनी सी पाथ सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे बाहर की तरफ ड्रैग कीजिए। तो ये देखिए आप इसे जिस जगह कर्व डालना चाहते हैं, जहाँ से आप इसे कर्व डाल के इसे सेट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे इसे ले जाके सेट कर दीजिए। कंट्रोल आर की मदद से हम रूलर्स ले लेते हैं। ऊपर वाला रूलर में यहाँ पे ले आऊं। और अब मैं यहीं से इस वाले को भी ड्रैग करता हूँ
तो यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। इन वाली साइड्स को मैं यहाँ से अगर अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो इन्हें मैं अंदर ले आता हूँ। तो ऐसे आप इसे एक गुलदान बना सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। तो ये एक गुलदान की तरह का आपके पास आ गया है। यहाँ पे आप इसके राउंडेड शेप जो है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से अब आप इसे इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसके बाद आप इसे ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों फिर इकट्ठे आप कहीं भी रखना चाहें इसे रख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से अभी फ़िलहाल तो मैं आपको इस टूल के मुतालिक बता रहा हूँ, रिशेप टूल के मुतालिक, वरना आप इस शेप बिल्डर टूल की मदद से जो गैप है यहाँ से ये ख़त्म कर सकते हैं। वो उस टूल का मैं आपको कुछ बता चुका हूँ। कुछ मैं आपको शेप ये जो है शेप बिल्डर टूल है इसके मुतालिक मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि हम यहाँ से इस टूल को सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं। किस मकसद के लिए, मैं रूलर्स को दोबारा ऑफ कर देता हूँ, कंट्रोल। अब हम आगे चलते हैं। इन तीनों टूल्स को सीखने के बाद हम अब इन ही टूल्स को यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी मदद से हम एक और आज चीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल की मदद से हम इसकी ओरिएंटेशन, आज हमें लैंडस्केप चाहिए तो हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन इसकी ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक शेप बना लेते हैं। रेक्टेंगल शेप हमें चाहिए तो उसके लिए हम इतनी सी एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। इसको हम ग्रेडियंट्स इसके चेंज करते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में हमने ग्रेडियंट्स बनाना सीखे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से विंडो पे जाके जो हमने वर्क स्पेस बनाया था वो हम यहाँ से ले लेते हैं दोबारा। तो ये हमने जो एक वर्क स्पेस बना के ऐड किया था ये हमारे सामने है। हम इसे इधर ही रख लेते हैं। इसके हम ग्रेडियंट्स यहाँ से चेंज करते हैं। तो ग्रेडियंट्स में मेरा ख्याल है कि हम इसे ब्लू कलर देते हैं। इस ब्लू कलर को हम यहाँ पे ग्रेडियंट्स में लाते हैं। सिंपली उसे ड्रैग करके आप यहाँ पे फेंक दीजिए और फिर दोबारा से इस कलर को उठा के इस साइड भी ले आइए। इस ब्लैक वाले को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और इसे यहाँ से उठा के ले आइए। यहाँ पे हम इसका कलर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ से इसकी फिल में ये वाला ब्लू कलर कर देते हैं। ब्लू कलर हो गया। हमने यही वाला कलर जो है इसके ग्रेडियंट्स में डालना है तो उसके लिए हम ये वाला कलर इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं जो कि सेंटर में रखते हैं। इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। अब हम इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं। तो साइड्स पे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा हल्का कलर हो।
इस साइड भी हम हल्का कलर रखते हैं और सेंटर में थोड़ा सा हम इसे भी थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा डाल। तो यहाँ पे इसे रख के देखते हैं। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट सा है। इन दोनों कलर्स को भी हम थोड़ा सा रेड ही रहने देते हैं। ऐसे ये ठीक है। इस तरह एक हमारे पास ये शेप बन गई है। अब हम इसे उठा के थोड़ी नीचे रखते हैं। अब बाकी हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे ये वाला एक कलर हम एक और शेप यहाँ पे बना लेते हैं। आर्ट की मदद से हम अगर बनाएंगे, मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ। आर्ट की मदद से हम बनाते हैं तो ये बिल्कुल इस पे परफेक्ट आ जाएगी, दोनों तरफ बराबर ही ये जाएगी। इसे उठा के हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पे हम अलाइन वाला ऑप्शन भी खोल लेते हैं और इसे हम सेलेक्ट करके इन दोनों को हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर कर लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ से हॉरिजेंटल अलाइन कर लेते हैं तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब ये ठीक है। अब हम एक इसके ऊपर थोड़ा इससे बड़ा वाला बनाते हैं बॉक्स, और ये भी हम आल्ट की मदद से ही बनाएंगे। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ से हमने पहले इसे सेलेक्ट करना है। अब आल्ट की मदद से हम थोड़ा सा इससे बड़ा होना चाहिए। अब हम इसे उठा के इसके साथ दोबारा इसे भी अटैच कर देंगे। इसके साथ गाइड्स आपको गाइड कर रही हैं। यहाँ पे इसे रख दीजिए। यहाँ से हम इसे भी सेलेक्ट करके हॉरिजेंटल अलाइन कर लेते हैं। ये पहले से अलाइन है। इन तीनों को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं जो थोड़ा सा इससे बड़ा हो, और वो भी हम आल्ट की मदद से बनाएंगे। तो ये वाला इतना ही ठीक है। इसे भी अब मैं यहाँ से उठा के इसके साथ अटैच करता हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करके इसे हॉरिजेंटल अलाइन करता हूँ। ये पहले ही बिल्कुल आपस में सारे फिट बैठे हुए हैं। और अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैंने यहाँ पे बल्कि वैसे ही यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो ये ठीक है। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके
इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं इनकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इनकी कॉपी लेके यहाँ पे रख लेता हूँ। और की मदद से मैं इसकी कॉपी लूँगा। अब मैं इसे उठा के इन्हें इसके साथ अटैच कर देता हूँ और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये थोड़े बड़े लग रहे हैं, इससे मेरा ख्याल है कि थोड़ा छोटा कर लिया जाए, तो इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। इन सब को इसे भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इन्हें आपस में जोड़ता भी जाता हूँ साथ साथ, और इस वाले को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने की वजह से मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट इस जगह पे नज़र नहीं आ रही है बात, तो हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि एक बिल्कुल छोटा सा बॉक्स हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। और इसमें हम फिल कर लेते हैं, यही वाला करते हैं मगर इसे थोड़ा सा हम डार्क करते हैं। इस वाले को भी हम डार्क कर लेते हैं और सेंटर में भी हम इसे डार्क ही रखते हैं ताकि सारा थोड़ा इससे डिफरेंट नजर आए। अब हम इसकी कॉपी ले लेते हैं आर्ट की मदद से और इसे इसी तरह ही उठा के नीचे ले आते हैं। इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो इसकी हम एक और कॉपी लेके ऊपर की तरफ ले चलते हैं। इसके साथ इसे अटैच करके अब इसे थोड़ा खींच के हम इसे लंबा कर लेते हैं। तो इस वाले को भी हम थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेते हैं। पहले हम इस वाले को थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसे इसके ऊपर फिट कर देते हैं और अब इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इतना ठीक है। अब हम इसे उठा के इसके बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं और ये वाला जो है ये चूँकि अभी सही फिट नहीं हुआ इस पर, मैं इसे थोड़ी देर इसे साइड पर ले जाता हूँ, इससे पहले इसके ऊपर फिट कर लूँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इससे इसके साथ फिट कर लूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके उठा के मैं बिल्कुल इसके सेंटर में ले आता हूँ। थोड़ा सा और ये ऊपर होगा, मैं पहले इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ, इन्हें अलाइन कर लूँ। अब ठीक है ये, और अब ये कुछ बेटर है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इनकी एक ऑल्ट की मदद से कॉपी ले लेता हूँ और वो कॉपी यहाँ पे रख देता हूँ।
इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो रोटेट करके मैं ऐसे रखता हूँ, थोड़ा सा और ये रोटेट होगा। और अब मैं इसे उठा के बिल्कुल ये इसके सेंटर में ले आता हूँ। इस वाले को भी उठा के मैं सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ। इस सारे को मैं सेलेक्ट करके हॉरिजेंटल में ले आता हूँ। ये मेरा ख्याल है थोड़ा बड़ा है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इस वाले को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ताकि ये सारे का सारा इसमें पूरा आ जाए। अब मैं इन तीनों को उठा के ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। अब ये कुछ फिट आया है। अब मैं इन सबको उठा के इधर साइड पे ले आता हूँ और यहाँ पे इन सबको रख देता हूँ। इसकी एक कॉपी में लेता हूँ ऑल्ट की मदद से, और वो मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके बिलमुकाबिल मैंने लाना है। तो शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से अगर मैं कॉपी लूँगा तो बिल्कुल इसके बिलमुकाबिल आ जाएगी। ये मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं, आप इन्हें छोटे भी बना सकते हैं। इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ नहीं करूँगा। इसे थोड़ा मैं सेलेक्ट कर लूँ। अब इस सारे को थोड़ा सा नीचे ले आइए। उसके बाद आप यहाँ से दोबारा एक शेप ले लीजिए जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो, इसे कवर करती हो। यहाँ पे ठीक है। और कलर आप इसका अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो ये भी ठीक है। और यहाँ से ये बिल्कुल है सेंटर में ही है, आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन टूल की मदद से अब ये जो है हमारे पिलर्स बन गए हैं। ये थोड़े मैंने चूँकि ये वाली चीज़ें बड़ी रखी हैं इसलिए थोड़ा सा हमारा ये पेज कवर नहीं हो सका। तो आप ये छोटी अगर चीज़ें बना सकें तो छोटा थोड़ा इसे रखें बनाते वक्त। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी जनरेट करूंगा ऑल्ट की मदद से। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ से हम आज चुके सीख रहे हैं नेक्स्ट टूल। तो हम यहाँ से इसका ये ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्केल टूल है। हम स्केल टूल असल में सीख रहे हैं, तो स्केल टूल की मदद से हम इसे कंट्रोल Z करता हूँ। अब आप इस सारे को सिलेक्ट करके स्केल टूल पहले हम ले लेते हैं। देखिए पिवट पॉइंट जो है ये सेंटर में है, तो ये सेंटर में ही रहने देते हैं हम इसे। अब हम यहाँ से ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी लेते हैं। अगर हम शिफ्ट का बटन भी दबाएंगे तो एक मखसूस हद तक वो कॉपी जाएगी। हम शिफ्ट के बटन के बगैर ही हम यहाँ पे लेते हैं और ये इसकी एक कॉपी जनरेट हुई। अब हम दोबारा यहाँ से कंट्रोल D दबाते हैं तो ये देखिए कि पूरा एक कॉरिडोर बन गया है।
अगर हम यहाँ से इसका कॉपी लेते वक्त इसके ऊपर ही हम अगर इसे रखें, जो कि अभी हमारा सॉरी ये वाला टूल सेलेक्ट हुआ था, हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑल्ट की मदद से हम जब इसकी कॉपी लेंगे ऑल्ट की मदद से, और स्केल टूल को हम अगर यहाँ से इधर ही रखें और अब हम यहाँ से इसकी कॉपी जनरेट करना शुरू करें सेंटर में ये, और ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी लें और इसे अगर हम ऊपर ही रखें तो देखिए ये ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर है, हम कंट्रोल डी दबाते जाएं तो ये अलग से एक ये बन गया है। इसी तरह हम इसे और भी बना सकते हैं, तो ये आसानी के साथ आप इन पिलर्स को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये सिंपल ये बॉक्स बनाए रेक्टेंगल, उसके ऊपर छोटे छोटे आप ये बॉक्सेस बना दें, इन्हें ग्रेडियंट्स दें और फिर यहाँ ऊपर इसका एक लाइन बना दें और आप इसका आसानी से कॉरिडोर बना सकते हैं। तो स्केल टूल की मदद से आप इसको एक कॉरिडोर मखसूस हद तक इसे छोटा करके आप इसके पिलर्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ये पिलर्स बनाना ट्राई कीजिए, कॉरिडोर बनाइए, इस तरह के घर की और चीज़ें आप इसके थ्रू बना सकते हैं। तो स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल, ये 3 चीज़ें आज हमने सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह ग्रेडियंट्स के मतलब जो हमने वर्क स्पेस पहले बनाया था उसके मतलब भी मैंने आज आपको दोबारा बताया है कि यहाँ से आप ग्रेडियंट्स इसके बना सकते हो, इस तरह इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।